मेरे अति प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम में आप सबका मैं अभिवादन करता हूं और नमस्कार करता हूं। मेरे प्रियों, हम नए साल के 2024 नए दिन नए महीने में हम आ पहुँचे हैं और प्रवेश कर चुके हैं। ये सब परमेश्वर के दया और अनुग्रह से संभव हो सका है। इसके लिए यीशु पिता को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। मेरे प्रियों, 2023 हमारे लिए अच्छा नहीं रहा होगा। हमारे लिए कठिन समय हुआ होगा, संघर्ष का समय हुआ होगा, असहाय का समय हुआ होगा। मेरे प्रियों, लेकिन इस 2024 में परमेश्वर आपके लिए योजना बना के रखा है और वो योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह के पास आकर के उससे बातें करना चाहिए, उससे प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु यीशु, आज इस नए साल में आप मेरे लिए क्या इच्छा रखते हैं, हमारे लिए क्या योजना है, हमें बताएं कि हम करें। मेरे प्रियों, परमेश्वर जो दया और करुणा में परमेश्वर है, उसने हमें वचन दिया है और ये पवित्र शास्त्र बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, कहता है, फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 13वां वचन, इस वाक्य में ऐसा लिखा हुआ हम पाते हैं, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे प्रियों, यह बातें प्रभु का दास अभिषिक्त जन पौलुस इस बात को कह सका कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मेरे प्रियों, हमारे द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता है यदि हम प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे तो, प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने जीवन को नहीं चलाएंगे तो, अपनी ताकत से, अपने बल से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें यीशु मसीह की मदद लेना होगा। मेरे प्रियों, 2023 में हम निर्बलता के साथ, दुर्बलता के साथ, असामर्थ्य के साथ जीवन बिताया, लेकिन इस नए साल में प्रभु की इच्छा है कि हम उसके सामर्थ्य में हम चलें। यहाँ पर वाक्य कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। किसमें? मसीह यीशु में हम सब कुछ कर सकते हैं। जो नहीं कर सकते हैं वो भी हम कर सकते हैं। हमसे जो बातें असंभव लगती हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मेरे प्रियों, आप निराशा मत होइए, आप उदास मत होइए, हताश मत होइए। इस नए साल में परमेश्वर आपको ले पहुंचाया है, आपके लिए योजना बनाया है और वो योजना परमेश्वर आपको देंगे जब आप उसके पास आकर के प्रार्थना करेंगे। मेरे प्रियों, हमें इस नए साल को, प्रतिदिन का जीवन प्रभु यीशु के शरण में बिताने के लिए हमें संकल्प लेना चाहिए, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी असंभव
नहीं होना चाहिए। जो मुझे सामर्थ्य देता है, परमेश्वर जो ताकत सामर्थ्य देगा, उसमें यानी मसीह यीशु में हम सब कुछ कर सकते हैं। सब कुछ। जी हाँ मेरे प्रियो, आइए यीशु के पास, वो आपको सामर्थ्य देना चाहता है। वो आपको अपनी ताकत देना चाहता है, अपना आनंद देना चाहता है। परमेश्वर में आप आनंदित रहोगे, प्रभु में आनंदित रहोगे। मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करें। यीशु पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वचन संदेश के लिए। मेरे प्रिय प्रभु यीशु, हमने बीते 2023 में बहुत ही परेशानी के साथ, संघर्ष के साथ, अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से हमने जीवन बिताया, लेकिन हमारे द्वारा कुछ भी नहीं हो सका। प्रिय प्रभु यीशु पिता, हम आपके पास आते हैं और इस नए साल में 2024 में पिता परमेश्वर, आपकी ताकत, आपकी सामर्थ से अपने जीवन को हम चलाना चाहते हैं। हम अपने ताकत, अपने बलबूते से नहीं, आपकी आत्मा के अगुवाई के अनुसार जीवन बिताने के लिए मेरी मदद कर। आपका धन्यवाद करता हूँ, आप हमें सामर्थ्य और बल देने वाले हैं। धन्यवाद करता हूँ पिताजी। पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस समय आपके संदेश को सुने हैं और प्रार्थना कर रहे हैं, उनको सहायता कर। वो निर्बल और दुर्बल हैं, उनको ताकत दे। प्रार्थना करने में असमर्थ हैं, गवाही देने में असमर्थ हैं, आपके वचन को प्रचार करने में असमर्थ हैं। पिता परमेश्वर, इस 2024 में एक नई सामर्थ के साथ, प्रभु के साथ जीवन को चलाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करता हूँ, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन।